गरीब दर्जी बेटी, अमीर डिजाइनर बेटी की ब्राइडल ड्रेस। उमा बेटा, तूने अभी तक हल्दी की तैयारी नहीं की। कुछ देर में तेरी बहन को हल्दी लगने वाली है। शादी का माहौल है और तू है कि खाली बैठी हुई है। जिसकी शादी है वो करे ना तैयारी, मैं क्यों करूं? उमा, ये तो किस तरह बात कर रही है? शारदा तेरी सगी बहन है, कोई सौतेली नहीं। काम तो इसने बिल्कुल सौतेले वाला ही किया है ना। मुझे कभी इससे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेगी। तुम मुझे कब तक इस बात का दोष देती रहोगी? आशीष और मैं एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते थे। मुझे नहीं पता था कि तुम भी आशीष को पसंद करती हो। अब तो तुम यही बोलोगी ना, वरना हम दोनों में से सुंदर तो मैं ही हूँ। तो वो मुझे छोड़कर तुमसे प्यार क्यों करेगा? प्यार सुंदरता से नहीं, सीरत से होता है। पता नहीं कब तुम ये बात समझोगी। बस भी करो तुम दोनों। घर में इधर उधर मेहमान घूम रहे और तुम दोनों क्या बात कर रही हो? किसी को पता चल गया तो क्या सोचेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जिस तरह ये शादी करके एक अमीर घर में जा रही है, मेरे लिए भी एक अमीर लड़का ही ढूंढना। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जोड़ा भगवान बनाकर भेजता है, जिसकी किस्मत में जो होगा उसे वही मिलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि शारदा की ससुराल वालों ने हमसे कोई दहेज की मांग नहीं की, वरना फिर तो हम ये शादी कर ही नहीं पाते। जरूरी नहीं कि अगर हम तेरे लिए भी अमीर लड़का ढूंढे तो वो दहेज की मांग ना करें। अगर उन्होंने दहेज मांग लिया तो हम कहाँ से लाएंगे? उमा और शारदा दोनों बहनें आशीष नाम के लड़के को पसंद करती थी, लेकिन जब आशीष उमा को न चुनकर शारदा को चुनता है और गरीब घर में पलने के बावजूद भी शारदा शादी करके एक अमीर घर में जा रही होती है, ये देख उमा अपनी ही सगी बहन से नफरत करने लगती है। कितनी प्यारी लग रही मेरी बिटिया रानी, किसी की नजर ना लगे। थोड़ी देर में बारात आती होगी। उमा, तू इसे लेकर बाहर आ जाना। लेकिन तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जा जल्दी से तैयार हो जा। मेरे पास कपड़े होंगे तभी तो मैं तैयार होंगी। तुझे मैंने दिलाया तो था शादी के लिए वो नीला वाला सूट, वो कहाँ गया? इसने कितना महंगा शादी का जोड़ा पहन रखा और मैं वो साधारण सा सूट पहनूंगी। तो बेटा, शादी भी तो इसकी ही है, तेरी थोड़े ना है। मुझे देख, मैं कौन सा ज्यादा भारी साड़ी पहनी हूँ। मुझे नहीं पता, मैं वो पीला वाला लहंगा पहनूंगी जो शारदा के ससुराल से आया, वरना मैं शादी में नहीं आऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है। वो लहंगा शगुन के जोड़े में तेरी बहन के लिए आया है, ना कि तेरे लिए। फिर आप ही इसे लेकर बाहर जाना, मैं शादी में नहीं आऊंगी। तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें वो लहंगा चाहिए ना, तुम पहन लेना लहंगा, कोई बात नहीं। अब तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। अपनी बहन से जलन के मारे उमा उसके शगुन में आया हुआ लहंगा फेंक कर तैयार हो जाती है। और जब शारदा और आशीष के फेरे हो रहे होते हैं, मेरी खुशी छीनी है ना, मैं इसे भी कभी खुश नहीं रहने दूंगी। आज के बाद मेरे दिल में सिर्फ तेरे लिए नफरत होगी, सिर्फ नफरत। शादी के बाद शारदा जब भी अपने अमीर मायके में महंगी महंगी साड़ियां गहने पहन कर आती तो उमा हद से ज्यादा शारदा से जलने लगती। समय बीतने के साथ साथ उमा का रिश्ता भी अब एक गरीब घर में लग जाता है। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और अब दोनों ही बहनों की 5-5 साल की बेटियां होती हैं। माँ, मौसी का घर तो कितना सुंदर लग रहा है ना। हमारा घर कितना छोटा है, लेकिन ये घर कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है। बेटा, अगर तेरी मौसी मेरे साथ धोखा ना करती ना, तो ये घर आज हमारा होता। तेरी मौसी तुझे कितना ही प्यार क्यों ना करे, लेकिन वो हमसे दिल ही दिल में नफरत करती हैं। लेकिन माँ, मौसी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो जब भी मुझसे मिलने के लिए आती है तो ढेर सारी चीज लेकर आती है, और जब हम उनके घर जाते तो वो मुझे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन सब बनाकर खिलाती है। वो सब दिखावा है। वो तुमसे और मुझसे बहुत नफरत करती है। वो सिर्फ हमारा फायदा उठाएंगी, पीठ पीछे हमारी बुराई करती हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती है। तुम्हें कुछ नहीं पता। अपनी सालों पुरानी नफरत को अब उमा अपनी बेटी के दिल में भी भरती जा रही थी। मैंने कहा था ना, आने से पहले मुझे बता देना, मैं गाड़ी भिजवा देती। खामखा तुम इतनी दूर आई। वो क्या है ना, हमें महंगी महंगी गाड़ियों में बैठने की आदत नहीं है ना, हम तो बस रिक्शे से ही अपना सफर करते हैं। तुम भी ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सेजल बेटा, जाओ नताशा के कमरे में चली जाओ, दोनों बैठकर आपस में खेल लेना। मैं जब तक तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। उमा नताशा के कमरे में जाती है। नताशा का पूरा कमरे में ढेर सारे खिलौने होते हैं, जिसे देख उमा, तुम्हारे कमरे में कितने सारे खिलौने, मेरे पास तो एक ही गुड़िया, पता है उसका भी हाथ टूटा हुआ है। लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था ना, तो ये सारे टॉयज मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में मिले। ये देखो, ये गुड़िया तो मेरी फेवरेट है, मैं रोज इसी के साथ सोती हूँ। वाह, ये गुड़िया तो कितनी सुंदर है, मैं इसे ले लूं? नहीं, ये मेरी गुड़िया है, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। अब ये मेरी गुड़िया हो गई, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। नहीं, मैं ये गुड़िया नहीं दूंगी, ये मेरी गुड़िया है। नताशा और सेजल के बीच उस गुड़िया को लेकर लड़ाई होने लगती है। दोनों बच्चों की लड़ाई की आवाज सुनकर उमा और शारदा जब उनके कमरे में आती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? मौसी, मुझे ये गुड़िया चाहिए और ये मुझे गुड़िया नहीं दे रही है।
माँ ये मेरी फेवरेट गुड़िया है, पापा इसे मेले लेकर आए थे, मैं इसे नहीं दूंगी। नताशा बेटा जिद नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए पापा से इससे भी अच्छी गुड़िया मंगवा दूंगी। सेजल तुम्हारी बहन है ना, तुम अपनी बहन को गुड़िया नहीं दोगी? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी गुड़िया है, आप उसे दूसरी गुड़िया दे दीजिए, लेकिन मैं ये गुड़िया नहीं दूंगी। माँ मुझे ये गुड़िया चाहिए, मुझे ये गुड़िया चाहिए। सेजल बेटा रो मत, मैं तेरे लिए पैसे जोड़कर ऐसी गुड़िया ले आऊंगी। जानती हूँ ये गुड़िया बहुत महंगी है और इसे खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है, पर मैं खूब मेहनत करूंगी और तेरे लिए ऐसी ही गुड़िया लाऊंगी। उमा तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह बात करियो। मेरी नजर में नताशा और सेजल दोनों एक बराबर है। सेजल बेटा तुम ये गुड़िया ले लो। नताशा मैं तुम्हारे लिए इसे गुड़िया के बदले ढेर सारी गुड़िया ले आऊंगी। ये अब मेरी गुड़िया है, अब मैं रोज इसके साथ खेलूंगी। शारदा नताशा से गुड़िया लेकर सेजल को दे देती है। गुड़िया लेकर सेजल काफी खुश होती है और जब वो गुड़िया लेकर अपनी माँ के साथ घर आती है तो शाबाश मेरी बिटिया, उस शारदा की बेटी से तुझे हर एक चीज छीननी होगी, क्योंकि ये सब तेरे हक की थी ना कि उसकी। इन सब पर सिर्फ तेरा हक है। मैं ना सही लेकिन मेरी बेटी वो सब पाकर रहेगी जिसकी वो हकदार है। अपनी माँ की वजह से बचपन से ही अब सेजल के दिल में अपनी बहन नताशा को लेकर हैरस होने लगती थी। नताशा की चाहे गुड़िया हो या कपड़े, सब कुछ सेजल धीरे धीरे उससे ले रही थी। तो वहीं शारदा सेजल और नताशा में बिल्कुल फर्क नहीं करती थी, इसलिए वो बिना किसी मनमुटाव के सेजल को सारी चीजें दे दिया करती थी। माँ देखो ना, मैंने कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई है, अब मैं इसे अपनी पिंक वाली डॉल को पहनाऊंगी। अरे वाह मेरी बिटिया रानी, ये तो काफी अच्छी फ्रॉक बनाई है। अब गुड़ियों के लिए ही फ्रॉक बनाती रहोगी या मेरे लिए भी बनाओगी? माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपके लिए भी ऐसी फ्रॉक बनाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मेरे लिए भी तुम ऐसी फ्रॉक बनाना। वैसे उमा मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में डालूं। तो तुम्हें तो पता ही है ये आए दिन इसी तरह की सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाती है। उस दिन मैं अपनी साड़ी फेंकने वाली थी, लेकिन उसने उस साड़ी से इतनी प्यारी ड्रेस बनाई ना, पूछो मत। क्या कहा? फैशन डिजाइनिंग का कोर्स? लेकिन ये तो बहुत महंगा होता है ना। वो तो है, लेकिन एक बार अगर मेरी बेटी फैशन डिजाइनर बन गई ना तो पता है ये कितने पैसे कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और इसे कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसना होगा। शारदा का अपनी बेटी को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाने की बात सुनकर अब उमा भी अपनी बेटी को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाना चाहती थी। और जब वो इस बारे में अपने पति मनोज से बात करती है तो उमा, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स लाखों रुपए का होता है और मैं महीने में 10,000 रुपए कमाता हूँ। इतनी कम कमाई में हम अपनी बेटी को ये कोर्स कैसे करवाएंगे? लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी भी बेटी को अच्छा नसीब होगा। मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी को टीचर बनाऊंगा। टीचर महीने का 10 से 15,000 रुपए कमाती है, फैशन डिजाइनर की तरह लाखों रुपए नहीं कमाते। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम जैसे आदमी से शादी करके। मेरे लिए तो कुछ ना कर सके, लेकिन कम से कम अपनी इकलौती बेटी के लिए तो कुछ करो। उमा मैं जितना कमाता हूँ सब लाकर तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी आस कभी खत्म नहीं होती। जितना है उतने में खुश रहना सीखो। मनोज सेजल को साफ साफ फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाने के लिए मना कर देता है, जिससे उमा काफी उदास हो जाती है। और अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। आज काफी समय के बाद शारदा उमा से मिलने के लिए उसके घर आई होती है और जब वो उमा को उदास देखती है तो उमा क्या हुआ, जब से आई हूँ उदास बैठी हो? कितने दिन हो गए तुम्हें घर आए हुए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा, तुम्हारी बेटी की तरह ये भी घर पर तरह तरह की फ्रॉक बनाती है। तुम्हें देखकर मेरे मन में भी हुआ कि मैं अपनी बेटी को फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाऊं। मैं तो जिंदगी में कुछ ना कर सकी, लेकिन कम से कम मेरी बेटी तो कुछ करे। लेकिन इसके पापा ने साफ साफ मना कर दिया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी नताशा का एडमिशन नहीं करवाया है। अगले हफ्ते उसका एडमिशन करवाऊंगी तो साथ ही साथ सेजल का भी करवा दूंगी। क्या कहा तुमने? तुम अपनी बेटी के साथ साथ मेरी बेटी का भी फैशन डिजाइनर के कोर्स में एडमिशन करवाओगी? हाँ बाबा, जैसे नताशा मेरे लिए है वैसे ही सेजल भी है। दोनों मेरी बेटियां हैं, तुम फिक्र मत करो। सेजल फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का जितना भी खर्चा होगा सब मैं उठाऊंगी। शारदा की बात सुनकर सीमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अगले हफ्ते शारदा फैशन डिजाइनिंग के कोर्स सेंटर में बेटी और उमा की बेटी का एडमिशन करवा देती है। जहां नताशा ड्रेस बनाने में काफी होनहार थी तो वहीं सेजल को ठीक से सुई भी पकड़नी भी नहीं आती थी। मैंने कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है, इस बात को टीचर मुझे A+ देंगी। लेकिन मेरी तो ड्रेस अभी तक नहीं बनी। पता है टीचर मुझे कितना डांटेंगी, अब मैं क्या करूं? वो तो मुझे पनिश करेंगी ना। तुम उदास मत हो, एक काम करो, तुम मेरी वाली ड्रेस ले लो। जब टीचर पूछेंगे तो मैं ये ड्रेस दिखा दूंगी, इस तरह तुम्हें डांट भी नहीं पड़ेगी। अपनी माँ की तरह ही नताशा का दिल भी काफी ज्यादा साफ था और वो हमेशा अपनी बहन के लिए अच्छा ही सोचती थी।
वहीं अपनी माँ की बातों में आकर सेजल हमेशा नताशा का फायदा उठाती। समय गुजरता है, देखते ही देखते ये दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और दोनों ही एक अच्छी खासी फैशन डिजाइनर बन जाती हैं। इस बार की विनर है मिस नताशा। मैंने कहा था ना, इस बार भी तेरी बनाई हुई ड्रेस सभी को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। हर बार की तरह इस बार भी तू कंपटीशन की विनर निकली। यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस बार इस कंपटीशन को जीत गई, लेकिन मेरे ख्याल से सेजल को जीतना चाहिए था। उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से काफी ज्यादा अच्छी थी। तू जीते या मैं जीतूं, बात तो एक ही है ना। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन इस कंपटीशन को जीती है। चलो अब इसी खुशी में हमें एक अच्छी सी पार्टी दो। हर बार की तरह इस बार की कंपटीशन जीतने पर नताशा अपनी सभी सहेलियों और सेजल को पार्टी देती है। और सेजल जब घर पहुंचती है तो आज तेरा कंपटीशन था ना, बता कौन जीता? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो नताशा हारी ही होगी। इस बार तो पक्का मेरी बेटी जीती होगी। नहीं माँ, इस बार भी आपकी बेटी हार गई। जो उसकी माँ ने मेरे साथ किया, अब उसकी बेटी तेरे साथ कर रही है। मैं तो कुछ ना कर सकी, लेकिन तू तो कर सकती है ना। कब तक उससे हारती रहेगी? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उससे हारे। माँ, मैं क्या करूँ? मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, लेकिन उस नताशा की ड्रेस हमेशा मेरी बनाई हुई ड्रेस से अच्छी होती है। हर कोई उसकी ड्रेस की तारीफ करता है। अरे मेरा बस चले ना तो मैं उस नताशा और उसकी माँ पर कोई काला जादू ही करवा दूं, लेकिन कोई मिले तब ना। पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करी और अब मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हैं दोनों माँ बेटी। सेजल भी अपनी मौसी और बहन से प्यार का दिखावा करती थी, वरना मन ही मन तो उसके दिल में भी अपनी माँ की तरह ही नताशा और शारदा के लिए नफरत भरी थी। इसी तरह समय गुजरता है और अब शारदा अपनी बेटी नताशा का एक बहुत बड़े अमीर घराने में रिश्ता तय कर देती है। और जब इस बारे में उमा को पता चलता है, चलो अच्छा है, जिस तरह तुम्हें अमीर परिवार मिला, तुम्हारी बेटी को भी अमीर परिवार मिल गया। लेकिन मुझे तो हमेशा से अपनी बेटी की फिक्र सताती है। पता नहीं क्या ही होगा उसका आगे। मेरी तो जैसे तैसे गरीबी में जिंदगी कट गई, लेकिन मैं उसकी गरीब घर में शादी नहीं करना चाहती। इसी बारे में बात करने के लिए तो मैंने तुम्हें आज बुलाया है। शीतल जी के 2 बेटे हैं, अनीश और केतन। उनके बड़े बेटे से तो मेरी नताशा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन केतन के लिए वो अभी भी लड़की ढूंढ रही हैं। मैंने उन्हें हमारी सेजल की तस्वीर दिखाई थी तो उन्हें सेजल काफी पसंद आई और वो तुमसे और सेजल से मिलना चाहती हैं। सच कह रही हो? इसका मतलब अब मेरी भी बेटी की शादी अमीर घर में हो जाएगी? मैंने तो उनके सामने सेजल की बड़ी तारीफ करी। उन्हें तो सेजल पसंद भी आ गई। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे मिल रही हैं। क्या पता तुम्हारी सेजल और मेरी नताशा का एक ही मंडप में ब्याह हो जाए। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि शादी के बाद भी दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे। शारदा हमेशा अपनी बेटी के साथ साथ उमा की बेटी का भी काफी सोचती, लेकिन इससे तो उमा को कोई मतलब ही नहीं था। कुछ दिनों में शीतल उमा और सेजल से मिलती है और अब लगे हाथ सेजल का रिश्ता भी केतन से हो जाता है और अब दोनों ही बहनों की एक ही मंडप में शादी होने की बात तय होती है। सेजल बेटा, माना तेरी शादी में 2 महीने हैं, लेकिन कब बातों बातों में 2 महीने गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कह रही हूँ हम कल से ही तेरी शादी की शॉपिंग शुरू कर देते। सबसे जरूरी चीज तेरी शादी का लहंगा लेना है। मैंने तो 1-2 लोगों से बात भी कर रखी है। मेरी शादी का लहंगा हम लेंगे? नहीं, बल्कि मैं अपनी शादी की ड्रेस डिजाइन करूंगी। सेजल बेटा, ये तो क्या कह रही है? तू अपनी शादी की ड्रेस खुद बनाएगी? हाँ माँ, आजकल तो इतनी सारी लड़कियाँ अपना शादी का मेकअप खुद करती हैं, तो क्या मैं अपनी शादी का लहंगा खुद नहीं बना सकती? हाँ, आपकी बेटी कोई छोटी मोटी टेलर नहीं है, बल्कि डिजाइनर है, डिजाइनर। किसने सोचा था कल तक जो नताशा अपनी गुड़िया के लिए लहंगे बनाती थी, आज वही अपनी शादी का लहंगा बनाएगी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी की बनाई हुई शादी की ड्रेस सभी को पसंद आएगी। अगले दिन नताशा अपनी शादी में लाए हुए खुद अपनी ड्रेस को डिजाइन करने की बात सेजल को बताती है। क्या कहा तूने? तू अपनी ब्राइडल ड्रेस खुद बनाएगी? हाँ, मैं अपनी ब्राइडल ड्रेस खुद बनाऊंगी और मैं कोई सिंपल सा लहंगा नहीं बनाऊंगी। मैं तो एकदम अलग ड्रेस बनाऊंगी। मेरी ब्राइडल ड्रेस देखकर सब चौंक जाएंगे। ये मुझसे हर कंपटीशन में जीतती है, लेकिन इस बार मैं इसे नहीं जीतने दूंगी। मैं इससे अच्छा अपनी शादी का ब्राइडल ड्रेस बनाऊंगी। सेजल घर आकर अपनी माँ को खुद ब्राइडल ड्रेस बनाने की बात बोलती है, जिसे सुन बेटा, तूने काफी अच्छा फैसला किया है। तू अपनी शादी की ड्रेस ऐसे बनाना कि हर कोई तुझे ही देखे और उसे तो कोई भाव भी ना दे। इस बार तो तुझे जीतना ही होगा। हाँ माँ, आप उसकी फिक्र मत करो, इस बार तो मैं ही जीतूंगी। शादी को अब ज्यादा दिन नहीं रहे थे, जिसके चलते नताशा अब घर में ही डमी लगाकर उस पर अपनी शादी की ड्रेस बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। इस पर अब एम्ब्रॉयडरी करूं या स्टोन लगाऊं? स्टोन तो हर कोई लगाता है। मैं अपने ब्लाउज पर एम्ब्रॉयडरी करूंगी, पर ग्रीन और क्रीम कलर का धागा नहीं है मेरे पास। लगता है मंगवाना पड़ेगा। नताशा अपने कमरे में ब्राइडल ड्रेस को तैयार कर रही होती है कि तभी नताशा से मिलने सेजल उसके कमरे में आती है। अरे सेजल, तुम
अरे भूल गई तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हें सामान लेने के लिए जाना था ना ड्रेस का। हाँ मैं तो भूल ही गई, मुझे कुछ मटेरियल लेना था, तुम्हें भी इसकी शॉपिंग करनी थी। बस 5 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अच्छा तो ये है इसका ब्लाउज। शादी के हिसाब से ब्लाउज कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं तो इससे भी अच्छा ब्लाउज बनाऊंगी। इसे क्या लगता है शादी पर ये मॉडर्न ड्रेस पहनकर सबकी नजरों में छा जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेजल सिर्फ ब्लाउज को देखकर ही अपने मन में नताशा की ब्राइडल ड्रेस को इमेजिन कर लेती है और अब नताशा के साथ ड्रेस का सारा मटेरियल लेकर सेजल के घर आती है और उसकी तरह ही ऑफ शोल्डर का एक ब्लाउज बनाने लगती है, जिसे देख उमा, ये तो किस तरह का ब्लाउज बना रही है, इससे तो तेरा पूरा गला कंधा सब दिखेगा। अरे माँ, नताशा भी बिल्कुल ऐसे ही ब्लाउज बना रही है। कम से कम मैंने ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनाया, लेकिन वो तो विदाउट शोल्डर ब्लाउज बना रही है। हे भगवान, इस शारदा की बेटी को तो अपनी शादी में पूरा नंगापन दिखाएगी। उसी के ब्लाउज को देखकर ही मुझे अपने ब्लाउज का आइडिया है। कम से कम मेरा ऑफ शोल्डर ब्लाउज तो है, बस आप देखती जाइए कि मैं किस तरह की ड्रेस बनाती हूँ। जहाँ हिंदू शादियों में सभी दुल्हन लहंगा पहनती हैं, तो वहीं सेजल लहंगे के बजाय गरारा पहनती है। गरारा तो मेरा बन गया है, लेकिन इसमें कुछ कमी लग रही है, कुछ ज्यादा ही सिंपल बना है। एक काम करती हूँ, फ्रंट से इस पर कट कर देती हूँ, थोड़ा स्टाइलिश भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। जहां सेजल जोरों शोरों से अपने ब्राइडल ड्रेस की तैयारी में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ नताशा भी कुछ कम नहीं थी। नताशा बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक फैशन डिजाइनर हो, लेकिन इस तरह का विदाउट शोल्डर का ब्लाउज पहनकर तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी को कुछ कहे। हाँ, आपको लगता है कि मैं अपनी शादी में इस तरह का विदाउट शोल्डर ब्लाउज पहनूंगी? ब्लाउज पर मैं अभी एक कोटी डिजाइन कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कितनी सुंदर कोटी बनाई है। अभी इसमें थोड़ा काम रह रहा है, इसे पहनकर मैं इसके ऊपर कोटी वेयर करूंगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार निकली। वैसे लहंगा तो घेर का बनाएगी ना, थोड़ा ज्यादा घेर का बनाना अच्छा लगता है। नहीं, मैं घेर का लहंगा नहीं बनाऊंगी, मैं तो फिश कट लहंगा बनाऊंगी। लेकिन बेटा, फिश कट लहंगा तो पहले के समय में चलता था, आजकल तो कोई नहीं पहनता। अरे माँ, पहले का समय ही लौट कर वापस आ रहा है। एक हीरोइन ने भी अपनी शादी में फिश कट लहंगा ही पहना था, उसे देखकर ही मेरे मन में फिश कट लहंगे का आइडिया आया। नताशा काफी यूनिक तरीके से इंडियन ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कल्चर का मिक्सर करके अपने ब्राइडल ड्रेस को बना रही थी। वैसे तूने जाकर देखा उस नताशा का ब्राइडल ड्रेस कहीं तेरे से ज्यादा अच्छा हुआ तो? अरे माँ, कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि वो विदाउट शोल्डर का ब्लाउज पहनेगी, नीचे घेरा भर कर लहंगा और सर पर चुन्नी। मैं क्या ही देखूं जाकर। भले ही वो हर कंपटीशन मुझसे जीतती है, लेकिन डिजाइन के मामले में तो दिमाग मेरा ही चलता है। मुझे तो बस तेरी शादी के दिन का इंतजार है कि जब तू अपनी बनाई हुई ब्राइडल ड्रेस पहनकर आएगी तो कैसे सबकी नजर तुझ पर टिकी रहेंगी। शादी तुम दोनों की होगी, लेकिन दिन सिर्फ मेरी बेटी का होगा। ये देखकर जब शारदा की आंखों में आंसू होंगे ना, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। शादी के दिन अब बेहद करीब थे, इसलिए अब दोनों ही बहनें अपनी ब्राइडल ड्रेस में थी, जी जान लगा रही थी। जहां एक तरफ सेजल की ड्रेस लगभग बनकर तैयार थी, तो वहीं नताशा अभी भी अपनी ब्राइडल ड्रेस बनाने में ही लगी थी। मैं तो थक गई इन मोतियों की चुन्नी बना बनाकर। तो बेटा, किसने कहा था मोतियों से चुन्नी बनाने के लिए? सिंपल चुन्नी ले लेती ना। मैं यही तो नहीं चाहती। सब लड़कियां अपनी शादी में सिंपल चुन्नी लेती हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगी। मैं बनाऊंगी तो मोती लटकन की ही चुन्नी। आप देखना, जब ये बनकर तैयार होगी तो कितनी सुंदर लगूंगी। तुम आजकल की लड़कियां भी। खैर छोड़ो, खाना लग गया है, आके पहले खाना खा लो। शादी को अब सिर्फ कुछ दिन रह गए। जल्द से जल्द अपना ये ब्राइडल ड्रेस बनाने का काम खत्म करो। देखो कैसे आंखों के नीचे काले काले गड्ढे आ गए हैं। अरे माँ, ये तो मेरी मेहनत का असर है। आप देखना, शादी के दिन सब मेरी ब्राइडल ड्रेस की कितनी तारीफ करेंगे। अब कुछ दिनों में दोनों बहनों की ब्राइडल ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है और देखते ही देखते शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। और आज आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब दोनों बहनों की शादी का दिन होता है। दोनों बहनें अलग अलग कमरे में अपनी बनाई हुई ब्राइडल ड्रेस को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा ही आ गई हो। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी बेटी का शादी का ब्राइडल ड्रेस इतना ज्यादा प्यारा लगेगा। मैंने तो पहले ही कहा था। मैंने तो पोज भी सोच रखे हैं कि मैं किन किन पोज में फोटो क्लिक करवाऊंगी। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। मेरा दिल कहता है कि तू नताशा से ज्यादा सुंदर लग रही है और तेरी इस ब्राइडल ड्रेस के सामने तो इसकी ड्रेस कुछ भी नहीं होगी। जानती हूँ माँ, अब आप देखना कि कैसे सब उसे डांट मारते और मेरी तारीफ करते। मुझे तो लगता है कि कहीं उसका रिश्ता ही ना टूट जाए। थोड़ी देर में नीचे हॉल में बारात आ जाती है और अब दोनों माँ अपनी बेटियों को एक साथ जब नीचे लेकर आती हैं। ऋषि बहन, ये तुम्हें दोनों होने वाली बहुएं हैं और दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। जरा अपनी इस बहू को देखो, इसका शादी का जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नए तरीके का और कितना अच्छा लग रहा है। शरीर का कोई फालतू हिस्सा नहीं दिख रहा है और ये है पूरा नंगा बदन लेकर आई है।
ओ माँ जी, ये आपकी बेटी ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? अगर शादी के जोड़े के लिए पैसे नहीं थे तो बोल देती, मैं भिजवा देती। आपकी बेटी होगी फैशन डिजाइनर, लेकिन ये कोई रैंप वॉक नहीं है। शादी हो रही है, पता है ना, किसी लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन उसकी शादी का दिन ही होता है। आपकी बेटी को भले ही अपनी इज्जत की कोई फिक्र ना हो, लेकिन हमें है। सेजल बेटा, ये तुमने किस तरह की ड्रेस पहनी है? मैंने सुना था कि तुम भी नताशा की तरह अपनी ब्राइडल ड्रेस खुद बना रही हो। तुम तो समझदार हो ना, फिर तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों बनाई? जो लड़की अपनी शादी के दिन इस तरह के कपड़े पहन सकती है तो वो शादी के बाद क्या करेगी? माना हम मॉडर्न है, लेकिन इतने भी नहीं हैं। मैं केतन और सेजल की शादी के खिलाफ हूँ। अपनी शादी टूटता देख और सभी के मुंह से इतनी ताने भरी बात सुनकर सेजल अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो अचानक बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी उसी के कमरे में जाते हैं और उसके मुंह पर पानी मारकर उसे उठाते हैं। तो वहीं शीतल, देखिए शारदा जी, आपकी बेटी भी फैशन डिजाइनर है, लेकिन उसे कपड़े पहनने का तरीका पता है। मेहमानों में हमारी काफी बेइज्जती हो चुकी है, तो हम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन मैं नताशा की नहीं तोड़ रही हूँ, उनकी तो शादी मैं करूंगी। शीतल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। नताशा की तरह सेजल भी मेरी बेटी है। एक बेटी का घर बसे और दूसरी का उजड़े, ये मुझे नहीं देखा जाएगा। भगवान के लिए रिश्ता मत तोड़िए। हाथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से शारदा को इस रिश्ते के लिए मानती है। तो वहीं दूसरी तरफ, सबके सामने नाक कटवा कर रख दी तूने मेरी। मना किया था मैंने तुझे कि इस तरह की ड्रेस मत पहन, लेकिन तुझे तो बस फैशन का शौक चढ़ा था। आप ही कह रही थी कि नताशा से अच्छी ब्राइडल ड्रेस मेरी होनी चाहिए। आपके प्रेशर में आकर ही मैंने इस तरह की ड्रेस बनाई, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। गलती तूने की और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। उमा सेजल को काफी कुछ सुनाती है कि तभी शारदा अपनी बेटी नताशा के साथ कमरे में आती है, जिसे देख उमा चुप हो जाती है। मेरे आते ही तुम चुप क्यों हो गई? बोलो जो बोल रही थी। मैं तो बस इसे डांट रही थी और कुछ नहीं कहा मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मुंह पर कुछ नहीं बोलोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? हम दोनों बहनें हैं। लगता है तुम ये बात भूल गई। मैं जानती हूँ तुम सालों से मुझसे नफरत करती आ रही हो, और वो भी उस चीज के लिए जिस पर मेरी कोई गलती ही नहीं है। अपनी नफरत की वजह से तुमने अपनी मासूम बेटी के दिल में भी मेरी बेटी के खिलाफ नफरत भरी, और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही हो गई है। और आज सिर्फ तुम्हारी ही गलती की वजह से तुम्हारी बेटी की शादी टूट रही है। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन ही माना। बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहा, तो तुम क्यों मुझसे नफरत करती रही? अपनी इस नफरत के कारण आज तुमने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करी है। शारदा उमा को काफी कुछ सुनाती है। तो वहीं मनोज भी चुप नहीं रहता और उमा को उसकी गलती का दोष देने लगता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अपनी नफरत की वजह से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतनी मुश्किल से इसकी जिंदगी संवरने जा रही थी और मैंने सब खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? तुमने भले ही गलती करी हो, लेकिन मैंने शीतल जी से बात कर ली है। वो थोड़ी गुस्से में है, लेकिन वो रिश्ता नहीं तोड़ रही हैं। शारदा की बात सुनकर उमा और सेजल काफी ज्यादा खुश होती हैं और अब दोनों बहनों की एक साथ शादी होती है। शादी के बाद थोड़ी देर के लिए जब दोनों बहनें कमरे में होती हैं, मैं तुमसे शुरू से नफरत नहीं करती थी, बस माँ की वजह से मुझे तुमसे नफरत करनी पड़ी, और पता नहीं कब यह सब हो गया। मुझे माफ कर दो। आज हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। तुम रो मत, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब से हम अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब से तुम मुझे दिल से प्यार करोगी। जहां एक तरफ दोनों बहनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे शारदा के किए हुए सारे एहसान याद आने लगते हैं। और अब तो वो हाथ जोड़कर शारदा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो। उस छोटी सी चीज को लेकर पता नहीं मैंने तुमसे इतनी नफरत क्यों करी। खुद तो नफरत करी ही करी, साथ ही साथ अपनी बेटी को भी तुम्हारे खिलाफ मैंने भड़का दिया। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं, लेकिन अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। मैं ये भूल गई कि आज जो मेरी बेटी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वो फैशन डिजाइनर बनी और तुम्हारी वजह से आज वो इतनी अमीर घर की बहू बनी है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम मेरी बहन हो। जिस तरह मेरे लिए मेरी नताशा है, ठीक उसी तरह सेजल है। और एक माँ कभी अपने बच्चों का करके उन पर एहसान नहीं जताती। अब सब कुछ ठीक है और ये आंसू मेरे सामने नहीं, बल्कि अभी नीचे विदाई में बहाना। उमा शारदा के गले लग जाती है और अब दोनों बहनें नम भरी आंखों से अपनी दोनों बेटियों को विदा करती हैं। शादी के बाद नताशा और सेजल सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर एक दूसरे से प्यार करती हैं और अब एक साथ हंसी खुशी रहकर एक तरफ अपना फैशन डिजाइनर का काम और दूसरी तरफ अच्छे से घर को संभालती हैं।